अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास नंबर 3। आज हम सीखेंगे टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में जो सबसे पहला टूल होता है पिक टूल, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। मैं आज आपको बता दूं कि ये कोरल ड्रॉ इस टूल के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट टूल है और हम पिक टूल का अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें हमें एक दूसरा टूल या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमें इस्तेमाल करना होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको टूल बॉक्स में जो पहला टूल होता है इम्पोर्टेंट पिक टूल, उसके बारे में बताऊंगा। पिक टूल जो एक सिंगल पिक टूल से हम कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके लिए हमें एक बेसिक शेप या किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बना लेंगे, तभी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, उसको सेलेक्ट करेंगे तभी हम पिक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पिक टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पिक टूल के अंदर दो टूल और दिए हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक बेसिक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही हम इसको ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारा ड्रॉ हो जाएगा। और पिक टूल को सेलेक्ट करके हम इसको, जो ये यहाँ पर इसके ब्लैक हैंडल दिखाई दे रहे हैं, इसको हम यहाँ से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और हम इसको उठा कर दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये इसके हैंडल की शेप चेंज हो जाएगी। और जैसे ही हम इसको कॉर्नर पर जाएंगे तो माउस को कॉर्नर पर लेकर जाएंगे तो ये इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये दिखाने लगेगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको इस तरीके से स्क्यू कट कर सकते हैं और इसको हम बीच में से इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं पिक टूल से, और इसको मूव कर सकते हैं। और इसके साथ में पिक टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए हम कलर पैलेट में जाएंगे, ये साइड में, और इसके ऊपर जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। अगर हम इस पर किसी कलर पर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आउटलाइन का कलर फिल हो जाएगा। आउटलाइन का कलर फिल हो जाएगा। और आउटलाइन यहाँ से बढ़ाने के लिए हम यहाँ से इसकी आउटलाइन का साइज बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आउटलाइन का कलर राइट क्लिक से चेंज हो जाता है और लेफ्ट क्लिक से इसके अंदर का फिल जो होता है वो चेंज हो जाता है। बेसिक शेप, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, उसके बारे में ये प्रॉपर्टी इसके हिसाब से चेंज हो जाएगी, जिसको मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फ्री हैंड टूल जो होता है बहुत सारे मल्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए पिक टूल से हम ऊपर इसके ऑब्जेक्ट की क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और यहीं पर हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर हमारे ऑब्जेक्ट इस पर रखे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे पिक टूल से हम क्लिक कर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस फ्री हैंड टूल से मान लीजिए मैंने ये दो ऑब्जेक्ट को इसके अंदर बंद कर लिया, तो ये मेरे सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे और बाकी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं पिक टूल से ड्रैग करके एक बॉक्स के अंदर सेलेक्ट करता हूँ तो जितने भी ऑब्जेक्ट मेरे बॉक्स के अंदर आ जाएंगे सिर्फ वो ही सेलेक्ट हो जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट बाहर रह जाएगा, आधा बाहर रह जाएगा, वो सेलेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से हम पिक टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्री हैंड टूल से हम फ्री हैंड ऐसे पेंसिल जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं उस तरीके से हम फ्री हैंड से ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकते हैं। जब हम कोई असाइनमेंट बनाएंगे तो वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। उसके नीचे जो तीसरा टूल दिया होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, उसका इस्तेमाल हम जब किसी ऑब्जेक्ट को पकड़कर और जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करके, जैसे ही हम क्लिक करेंगे और उसको छोड़े बिना हम इसको मूव करेंगे तो वो रिसाइज के साथ छोटा बड़ा होगा। अगर हम कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो सिर्फ उसके सेंटर पॉइंट से उसी रेशियो में ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा होता है। ये तीनों टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इन टूल के अलावा कोरल में कोई भी किसी भी टूल का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल होता है पिक टूल। पिक टूल
से ही हम सारा काम कर सकते हैं। एक टूल की और बेसिक शेप की मदद से हम एक छोटा सा असाइनमेंट तैयार करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये बेसिक शेप को मिला के हम क्या क्या बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये असाइनमेंट बनाते हैं। यहाँ मैंने मान लीजिए एक रेक्टेंगल ले लिया, इसका साइज मैं कर देता हूँ 10x6 और 7 कर लेते हैं। अब इसको डुप्लीकेट बनाने के लिए या तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिर्फ आप प्लस का बटन दबा दीजिए तो ये एक कॉपी इसकी बन जाएगी। इसको शिफ्ट दबा के हम छोटा करते हैं। शिफ्ट दबा के छोटा करने से क्या होता है कि सेंटर पॉइंट से ऑब्जेक्ट हमारा छोटा होता है। जैसे हम इस पर छोटा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट और छोटा हो जाएगा। और एक बार हम और प्लस करते हैं और दोबारा से इसको और छोटा करते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया वर्टिकल शेप में, और शेप टूल से हम इसका कॉर्नर थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। इसको हम यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हम एक बार इसको प्लस करते हैं तो हमारा ये एक कॉपी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखते हैं और इसको हम इस साइड से छोटा करते हैं। अब ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे बन गए। इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें ब्लैक, इसमें थोड़ा ग्रे, इसमें ब्लैक। अब ये क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट मैं बाद में बना रहा हूँ वो सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसको पेज डाउन करने के लिए हम शिफ्ट और पेज डाउन हम क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो तो सबसे पीछे चला जाएगा। इसके बाद हम शिफ्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम पेज डाउन कर देंगे। जो हमें अरेंजमेंट के हिसाब से इसको, ये मेरा तीसरा और चौथा ऑब्जेक्ट, ये मेरा पांचवा ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। ये एक मेरा व्हाइट रेक्टेंगल रखा हुआ है, इसके बाद मेरा एक ग्रे रेक्टेंगल रखा हुआ है, उसके बाद एक ब्लैक, उसके साइड में 2 रेक्टेंगल रखे हुए हैं जिसके कॉर्नर मैंने राउंडेड किए हुए हैं। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। अब इसका हम एक कीबोर्ड बनाते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल और लिया हुआ है, इसके अंदर मुझे कीबोर्ड के बटन बनाने हैं। इस तरीके से यहाँ से हम इसकी कॉपी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। और जैसे हम इसको कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि डुप्लीकेट डिस्टेंस यहाँ पर होता है, ये इसमें ये अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ मैंने एक बटन बना लिया। अब इसको हमें आगे डुप्लीकेट करना है। अब आगे डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं सिर्फ कंट्रोल डी करूंगा तो जो यहाँ पर पहले से वॉल्यूम मौजूद है उसी के डिस्टेंस से ये कॉपी बना देगा। कंट्रोल डी जैसे मैं करता हूँ तो ये इस तरीके से, अगर मुझे डिस्टेंस अपने हिसाब से रखना है तो मैं इसको पकड़ के आगे मूव करूंगा। शिफ्ट, अगर हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये ठीक उसी रेशियो में आगे ड्रैग हो जाएगा। और राइट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक करेंगे
और इसको आप छोड़ देंगे तो ये एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब जो डिस्टेंस मैंने ऑटोमेटिक दिया हुआ है, अगर मैं आगे कंट्रोल डी करता हूँ तो ये डुप्लीकेट उसी डिस्टेंस के हिसाब से होता रहेगा। अब मैंने सबको सिलेक्ट करके, मैंने ड्रैग करके सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया और मैं एक साथ इसको नीचे करता हूँ और फिर डुप्लीकेट करता हूँ और फिर मैं कंट्रोल डी से इसको बहुत सारे बटन इसके में बना लेता हूँ। मैंने सभी बटन को सिलेक्ट कर लिया है और पीछे बड़े जो रेक्टेंगल है कीबोर्ड का उसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। इनको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल जी करेंगे तो ये सभी ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएंगे और इसको हम यहाँ कीबोर्ड के सेंटर में इसको रख लेंगे। अब ये मेरा कीबोर्ड तैयार है। इसको मैं सभी ऑब्जेक्ट को ब्लैक कलर दे देता हूँ और पूरे सभी ऑब्जेक्ट के ग्रुप को मैं एक बार और प्लस करूंगा तो ये इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अब मुझे इस बटन के लिए थोड़ी सी डेप्थ दिखानी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको अलग कर दूं और मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये देखिए आप, मेरी ये डेप्थ नजर आ रही है। पेज शिफ्ट पेज अप करने से मेरा जो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा कीबोर्ड इस तरीके से बन गया। अब पूरे कीबोर्ड को मैं सेलेक्ट करके एक साथ ग्रुप कर दूंगा और इसके ऊपर क्लिक करने से जो ये बॉक्स चेंज हो गए, ये मेरा कीबोर्ड तैयार हो गया। अब मुझे करना क्या है कि ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट इसके बराबर में यहाँ बनाना। ये हमारा कीबोर्ड तैयार हो गया, ये हमारा मॉनिटर तैयार हो गया। अब हमें इसका सीपीयू तैयार करना है। सीपीयू तैयार करने के लिए एक रेक्टेंगल और लेते हैं, थोड़ा इधर इधर बनाते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए ये मैंने दो, एक छोटा रेक्टेंगल एक बड़ा रेक्टेंगल यहाँ बराबर बराबर में रख लिए। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा और एक रेक्टेंगल में इतना बड़ा इधर रख लूंगा। इस पर क्लिक करके मैं इधर मूव कर दूंगा। ये एक छोटा सा 3D शेप मेरे सामने नजर आने लगा, जैसे कि वो कोई बॉक्स रखा हो। अब सीपीयू में कुछ राइटर होता है, जैसे कि राइटर के लिए हम यहाँ राइटर बना लेते हैं और विंडो ऑफ के बटन, रीस्टार्ट के बटन जो होते हैं वो हम यहाँ से बना लेते हैं। सिर्फ आप देखिए, मैं बेसिक शेप का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें कलर ऊपर वाले रेक्टेंगल पर वाइट कलर, इसके अंदर थोड़ा चेंज कलर कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ग्रे, इसमें लाइट ग्रे और इसमें थोड़ा और ज़्यादा लाइट ग्रे, इसमें वाइट कलर। मैंने ये इसको पूरा एक साथ सभी को मैंने बना लिया है। इसको एक साथ में ग्रुप कर देता हूँ। अब इसको हम अपने मॉनिटर के पास रखते हैं। अब पूरे ग्रुप को एक साथ हम शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। इसको हम
ये 180 डिग्री, इसको हम 180 डिग्री, अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये हमारा अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके कॉर्नर से रोटेट करूंगा तो ये रोटेट हो जाएगा। अगर अब देखिए ये एकदम फ्री एंड रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको शिफ्ट, अगर मैं इसको अगर मैं इस पर क्लिक करके कॉर्नर से रोटेट करूंगा और मैं इसको कंट्रोल प्रेस कर लूंगा तो ये देखिए ये रेशियो में रोटेट हो रहा है इस तरीके से। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक, अगर मैं इसके ऊपर एक बार और क्लिक करके इसको कॉर्नर से रोटेट करूंगा और मैं इसको कंट्रोल प्रेस कर लूंगा, अगर मैं वैसे ही रोटेट करता हूं तो देखिए फ्री एंड रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस कर लूंगा तो ये कंट्रोल के साथ रेशियो के हिसाब से थोड़ा थोड़ा रोटेट होगा। अब बिल्कुल 90 डिग्री पर मैंने इसको रोटेट कर लिया। अब ये हमारे कंप्यूटर की जो हमारा जो मॉनिटर है उसकी जो पोजीशन दिख रही है वो लेफ्ट साइड से दिख रही है और इसकी जो दिख रही है वो राइट साइड से। तो हमें इसको वर्टिकल रोटेट करने के लिए मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन मिरर हॉरिजॉन्टल, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरे मॉनिटर के हिसाब से उसी एंगल से ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये मेरा कीबोर्ड, अब ये एकदम फ्लैट रखा हुआ है। इसको क्लिक करके इसके ऊपर एक बार क्लिक करके इस वाले हैंडल से मैं थोड़ा सा इसको इस साइड मूव कर, ये देखिए, और मैं इसको इसके पास में लगा देता। सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ ट्रैक करके हम इसको छोटा करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। ये हमारा कंप्यूटर लगभग तैयार है और एक माउस नॉर्मली फिलहाल बेसिक शेप के थ्रू ही हम इसको बना लेते हैं। तो माउस एक माउस हम बना लेते हैं सिर्फ बेसिक शेप की मदद से। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक ओवल बना लिया है और इसको मैं थोड़ा सा माउस की शेप दे देता हूँ। उसके लिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कुछ ऑप्शन यहाँ ऊपर ग्रुप के कंबाइन के आ रहे हैं जिसको मैं आगे से डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए मैं आप इसके इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम जो रेक्टेंगल है उसको डिलीट मार देंगे। ये आपका एक शेप इसके बीच में काट के दे देगा। ये किस तरीके से हुआ इसको आगे कंबाइन और ग्रुप के जो वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। और इसको कॉपी करते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ से मैंने रोटेट कर लिया और इसको इसके बराबर से मिला के मैंने लगा दिया। और एक स्क्रॉल बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ, रेक्टेंगल। राउंडेड कॉर्नर से इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड कर देंगे
इसमें कलर ब्लैक। ये हमारा माउस तैयार है। और फिर पेंसिल टूल या फ्री हैंड टूल लेके एक वायर हम यहाँ से जोड़ दें। ये हमारा कंप्यूटर तैयार हो गया। आपने देखा सिर्फ मैंने पिक टूल और बेसिक शेप टूल की मदद से अपना ये ऑब्जेक्ट जो मैंने ये कंप्यूटर छोटा सा बेसिक शेप के जरिए बनाया है, ये आपके सामने तैयार हो गया है। और चाहे तो एक कोई भी इमेज आप इसमें बाहर से पकड़ के कोरल में लाकर ड्रैग कर देंगे तो वो आपको आ जाएगी और हम इसके साथ ही इसकी डिस्प्ले पर हम लगा दें। अभी थोड़ी सी इसमें कमी लग रही है, इसका स्टैंड और ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ ये मैंने एक थोड़ा अजीब लग रहा है वो, इसलिए इसका एक स्टैंड और ड्रॉ कर लेते हैं। कंप्लीट नहीं लग रहा। एक मैंने इसका रेक्टेंगल ब्लैक कलर में डाल दिया और इसको बैक कर देंगे शिफ्ट पेज डाउन से, और प्लस दबा के मैं इसको एक रेक्टेंगल मैंने कॉपी कर लिया है। वो इसको प्लस दबा के एक इसकी कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करके, और इसको ऊपर तरफ लगा देंगे जिससे, और इसको शिफ्ट पेज डाउन करके इसको पेज डाउन कर देंगे जिससे ये इसका ऑब्जेक्ट स्टैंड तैयार हो जाएगा। और इसको हम इसके पीछे लगा देंगे। ठीक, तो ये छोटी सी वीडियो, तो बेसिक शेप और टूल की मदद से मैंने आपके सामने एक छोटा सा और कंप्यूटर तैयार किया है। तो मैंने पिक टूल की और बेसिक शेप की मदद से आपके सामने ये असाइनमेंट जो बना कर दिखाया है, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।